हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग डाला था जिसमें मैं धनाना धाम गया था अपनी फैमिली के साथ। तो वो अगर आपने अभी व्लॉग नहीं देखा है तो अभी मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। वो मेरा एक जस्ट कैजुअल व्लॉग था जिसमें मैंने जहाँ पे मैं गया था या कैसे गया था उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया था, ऐसे ही फन व्लॉग था वो। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम धनाना धाम गए थे तो वहाँ पे क्या था, भंडारा किया था तो उसमें वहाँ पे ऐसा क्या था, और पूरा आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल देने वाले हैं धनाना धाम के बारे में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना इस वीडियो को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हम वहाँ पे पहुँचे थे तो एक बड़ा सा गेट था, वहाँ से बहुत साज सजावट कर रखी थी, जैसे कि कोई फेस्टिवल में हम साज सजावट करते हैं वैसे ही वहाँ पे सजावट कर रखी थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे जाके। और जो हमारे साथ काफ़ी सारे लोग नए भी गए थे उन्हें वहाँ पे जाके बहुत अच्छा एहसास हुआ था। तो वहाँ से अंदर जाते ही हम गुरुजी के दरबार में गए, वहाँ पे हमने दंडवत प्रणाम लगाया और बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग थे वहाँ पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा। फिर हम उसके बाद हम लोग भंडारे में गए। भंडारे में कोई ऐसा नहीं था कि किसी को खाने के लिए परेशानी हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे सेवक थे। तो हमारे साथ काफ़ी सारे नए लोग भी गए थे वहाँ पे, उन्हें वहाँ पे जाके वहाँ का बूंदी प्रसाद, वहाँ की जलेबी बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद हम गए थे प्रदर्शनी देखने। तो प्रदर्शनी में एक्चुअली में क्या हुआ था, क्या वहाँ पे जो है बताया गया था धनाना धाम के बारे में, जो हमारे गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, उनके बारे में क्या बताया गया था, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली प्रदर्शनी में हमने देखा गुरुजी के एजुकेशन यानी शिक्षा के बारे में। तो हमारे गुरुजी ने धनाना गांव में ही एक स्कूल में और गुरु ब्रह्मानंद जी रखिया इंटरनेशनल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की है। अब दूसरी प्रदर्शनी में हम देखते हैं कि स्वामी रामदेवानंद जी महाराज संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा की आज्ञा दे रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो बड़े वाले गुरुजी हैं स्वामी रामदेवानंद जी, वो आज्ञा दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा देने की श्रद्धालुओं को, नए श्रद्धालुओं को। तीसरी प्रदर्शनी में हम कुछ अलग देखते हैं जो कि एक चमत्कार ही है अपने आप में। तो देखते हैं तीसरी प्रदर्शनी में हमने देखा कि गुरुजी अपने स्कूटर में बैठ के कहीं जा रहे थे, तो वो बीच में कहीं विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं। तो उसी वक्त वहाँ पे कबीर परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। राम राम भगत जी। राम राम। आओ भगत जी बैठिए, खड़े क्यों हो? कहाँ से आए हो बेटा, क्या करते हो? भगत जी वैसे तो मेरा गांव धनाना है, जिला सोनीपत में पड़ता है। अब एक छोटा सा मकान बनाकर रोहतक में रहता हूँ। उनको देख के पहले तो संत रामपाल जी महाराज ने ये सोचा कि वो कोई साधु महात्मा है। बेटा तेरे धनाना और रोहतक वाले घर के बारे में तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि तेरे 2 पुत्र और 2 पुत्री हैं। मैं तो यह पूछ रहा था कि इस जन्म से पहले तेरा घर कहाँ था? अरे इन महात्मा जी को मेरे बारे में इतना कैसे पता है? महात्मा जी जन्म से पहले हम सतलोक में थे, वही हमारा घर था। मेरे गुरुजी स्वामी रामदेवानंद जी हैं, मेरे भगवान कबीर देव जी सृष्टि के रचनहार है, वही सतपुरुष है। बेटा रामपाल, मैं ही सत्य पुरुष कबीर हूँ। अब वह समय आ गया है सार नाम और सार शब्द प्रदान करने का। पहले तो संत रामपाल जी महाराज को भरोसा नहीं होता है कि वो सच में ही कबीर परमेश्वर है। वह भक्त जी, मैंने आपको बता दिया कि कबीर परमेश्वर मुझसे मिलने आएंगे तो आप स्वयं ही कबीर परमेश्वर बन बैठे। मैंने अपने गुरुजी से पूछा था कि हे गुरुदेव, मैं कैसे पहचानूंगा जो मुझे मिलेंगे कि वे कबीर भगवान हैं? गुरुजी स्वामी रामदेवानंद जी बोले, यह विश्वास करवाना, वो पहचान करवाना उनका काम है। तभी तो मैं बता रहा हूँ, मैं ही सत्य पुरुष कबीर हूँ। कबीर परमेश्वर जी सबको जिंदा बाबा के वेश में मिले, आप तो जिंदा बाबा वाले वेश में नहीं। लेकिन उसके बाद परमात्मा ने जब उन्हें अपना
जिंदा महात्मा रूप दिखाया। जिंदा महात्मा तो मुसलमान साधु होते हैं। मुसलमान धर्म तो अभी 1500 साल पहले ही बना है। मेरा असली वेश तो यही है जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। रामपाल, तुम मेरी परम हंस आत्मा हो। जगत कल्याण के लिए मैंने ही तुझे भेजा है। अब सही समय आ गया है सार नाम और सार शब्द देने का। मैं कभी सिर पर मुकुट, कभी पगड़ी, कभी टोपी धारण कर लेता हूँ। चारों युगों में आता हूँ। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता युग में मुनींद्र नाम से, द्वापर युग में करुणामय नाम से और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर देव यानी कबीर नाम से आता हूँ और तेरे जैसी हंस आत्माओं से मिलकर उनका भ्रम दूर करता हूँ। लेकिन अगर तुझे केवल जिंदा महात्मा के रूप में विश्वास है तो मैं तुझे अपना वो रूप भी दिखा देता हूँ। ये देख। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे अनजाने में गलती होगी। फिर परमात्मा ने उन्हें सतलोक भेज के खुद संत रामपाल जी महाराज के रूप में लीला कर रहे हैं और श्रद्धालुओं को और भक्तों को मोक्ष के द्वार पहुंचा रहे हैं। अवगत सहत कबीर भक्ति हेत काया धर आए। अवगत सहत कबीर अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। ये तो हुई हमारी तीसरी प्रदर्शनी की बात। चौथी चीज़ थी वहाँ पे कि वहाँ पे जो है काफ़ी सारे लोगों के लिए दवाइयाँ और काफ़ी सारी जो है गुरुजी ने सुविधाएं दे रखी हैं। तो वहाँ पे जो खाना बनता है, जो वहाँ पे रोटियाँ बनती हैं, वो बनती हैं मशीनों के द्वारा और काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पे जो खाना बनाया जाता है, भोजन बनाया जाता है, भंडारा बनाया जाता है हर समय हर दिन। तो यही था बस। वहाँ से फिर हम निकल गए और वापस आ गए अपने घर। तो यही जानकारी थी। तो भाई मैं आपको थोड़ी बातें बताना भूल गया था धनाना धाम के बारे में, तो बता देते हैं कि वहाँ पर दहेज मुक्त शादियाँ भी हो रही थी, जिसे वहाँ पे रमेनी भी किया कहा जाता है, मतलब डोरी फ्री मैरिज, जिसमें लड़का दहेज नहीं लेता लड़की वालों से और बिल्कुल दहेज मुक्त शादी होती है वहाँ पे बिना किसी संकट के। 10-15 मिनट में ही शादी समाप्त हो जाती है। और वहाँ पर रक्तदान की भी सेवा थी। रक्तदान मतलब ब्लड डोनेशन। वो ब्लड वहाँ पे फिर हॉस्पिटल वालों को या जरूरतमंदों को भेजा जाता है, जिसे ब्लड की ज़रूरत होती है वहाँ पे उसे मतलब ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा रखे हैं। देहदान करने के लिए भी भक्त अपने नाम लिखवा रहे थे, जो कि चिकित्सा कार्य में बॉडी पर रिसर्च होती है उसके लिए। वहाँ फ्री आँखें का चेकअप और मुफ्त दवाएं भी दी जा रही थी जरूरतमंदों को फ्री दवाइयाँ, पूरी मेडिकल सारी सेवाएं दी जा रही थी। वहाँ पर फ्री डेंटल चेकअप और उसका इलाज भी हो जा रहा था, जो डेंटल चेकअप दांतों का इलाज भी वहाँ पे किया जा रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे सदगुरुदेव जी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्ण मुहिम भी चल रही थी। मतलब हमारे गुरुजी द्वारा जो जरूरतमंदों को मुफ्त में घर भी दिए जा रहे हैं, उन्हें मंथली घर का सारा राशन भी दिया जा रहा है और उनके बच्चों को फ्री में एजुकेशन भी दी जा रही है। और ऐसे ऐसे काम किए जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो कोई सरकार भी नहीं कर पा रही। और जरूरतमंदों को कपड़े भी दिए जा रहे हैं।
और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।